हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इडू हम सफ़र सफ़र सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए बिहार एसएससी सेकेंड इंटर स्तरीय एग्जाम यानी कि बीएसएससी द्वितीय इंटर लेवल एग्जाम के लिए यह किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट आया हुआ है। जो कि यह जो प्रैक्टिस सेट है इसमें कुल 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जो कि 15 में से हम 1 से लेकर 4 तक को कवर करा दिए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए हम अलग से प्लेलिस्ट बना दिए हैं। आप मेरे चैनल पे चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके आप वहां से जरूर लगा लीजिए, क्योंकि यह जो सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूर्णतः बिहार एसएससी के सिलेबस पे इसको तैयार किया गया है। और एक रुक्मणी प्रकाशन का वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट आया हुआ था, जिसके में कुल 20 प्रैक्टिस सेट दिया था, जो कि ये 20 को हम कंप्लीट कराए हुए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए भी हम अलग से प्लेलिस्ट बना दिया। आप प्लेलिस्ट ओपन करके वहां से ये सेट जरूर आप लोग लगा लीजिए, क्योंकि यह जो दोनों प्रैक्टिस सेट है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो क्वेश्चन दिया गया हूबहू जैसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है वैसा ही दिया गया है। और रुक्मणी प्रकाशन से पिछले एग्जामों में देखा गया था कि हूबहू जो क्वेश्चन था एग्जाम में पूछ दिया था। इस वजह से इस बार भी पूछने की बहुत संभावना होगी, तो इस वजह से ये प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं, आज अब आपको मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को कवर करने वाले हैं। मॉडल प्रैक्टिस सेट 5 का जो पहला क्वेश्चन है समान अध्ययन का है, जो कि इसका पीडीएफ पाने के लिए आप अपने टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन दिया गया, पंचायत का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कितने न्यूनतम आयु संविधान के अनुसार निर्धारित आवश्यक है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर आप लोग इसका पहले से आंसर जानते हैं तो आंसर को आप सभी कमेंट करते हुए चलेगा। उससे क्या होगा कि आप सबका रिवीजन भी होता चलेगा, और इसका जो एक्सप्लेनेशन करेंगे उसे भी आप सभी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन के साथ 2-3 क्वेश्चन कवर होता चलेगा। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट करते हुए चलिए कि पंचायत का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कितनी न्यूनतम आयु जो है संविधान के अनुसार निर्धारित किया गया है? तो यह जो निर्धारित जो किया गया है 21 वर्ष। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 एफ, याद रखिएगा यह अनुच्छेद 243 एफ के अनुसार पंचायत का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष निर्धारित किया गया है, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 से 243 ओ में भारत में पंचायतों के लिए किए गए प्रावधानों के संबंध में चर्चा किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है कहाँ स्थित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंदिरा गांधी मेमोरियल जो ट्यूलिप गार्डन जो है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है, वो कहाँ पे स्थित है? तो यह जो स्थित है वह श्रीनगर में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि क्वेश्चन पूछ देगा कि इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन का पुराना नाम क्या था? तो यह पुराना जो था इसे पहले फ्लोरिकल्चर सेंटर के रूप में जाना जाता था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक व्यापार के गठन और कार्यान्वयन से संबंधित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इनमें से कौन सा संगठन है जो कि वैश्विक व्यापार के गठन एवं कार्यान्वयन से संबंधित है? तो यह जो संबंधित जो है इसका जो आंसर जो जगह डब्ल्यूटीओ है। इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। डब्ल्यूटीओ जो है इससे संबंधित है, जो कि विश्व के देशों के बीच व्यापार के नियमों को निर्धारित करने वाला एकमात्र वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन ये है। जो कि इसकी स्थापना कब किया गया था? तो डब्ल्यूटीओ की स्थापना जो है 1945 में किया गया था। जो कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो यह जो इसका मुख्यालय जो है जिनेवा में है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 2011 की भारतीय जनगणना के मुताबिक डैश मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरी पुंजों को मेगा सिटीज के तौर पर जाना जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 2011 के भारतीय जनगणना के मुताबिक कितने मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरी पुंजों को मेगा सिटीज के तौर पे जाना जाता है? तो यह जो जाना जाता है इसका जो हो जाएगा 10 मिलियन। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा, एक में दिया गया 10 मिलियन, इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है दिसंबर 1947 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कुल सदस्य थे। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि दिसंबर 1947 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो इसमें कुल सदस्य जो थे 299 थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि दिसंबर 1947 तक संविधान सभा में 299 सदस्य थे, जो कि 299 सदस्य 12 भारतीय प्रांतों में चुने गए थे। जो कि भारतीय संविधान 1947 तक संविधान सभा में 299 सदस्य थे, जो कि 229 सदस्य जो थे 12 भारतीय प्रांतों से चुने गए, और 70 सदस्य जो थे 29 रियासतों से मनोनीत हुए थे। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि मूल रूप से विधानसभा के कुल सदस्य कितने थे? तो मूल रूप से विधानसभा में कुल सदस्य जो थे 389 थे। याद रखिएगा कुल कितने थे? तो 389 जो थे मूल रूप से विधानसभा के कुल सदस्य थे। हालांकि इस विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए
एक अलग संविधान सभा का स्थापना की गई और कुछ प्रांतों के प्रतिनिधि जो थे विधानसभा के सदस्य नहीं रहे थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया निम्नलिखित में से कौन से भारतीय शहर कलमकारी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत का कौन सा शहर है जहां कलमकारी चित्रकला के लिए वह फेमस है। तो यह जो फेमस जो है यह मुसलीपट्टनम है। जो कि यह मुसलीपट्टनम है कहाँ, ये मुस्लिमपट्टनम जो है आंध्र प्रदेश का एक ऐतिहासिक शहर है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया कि एजेंडा 21 डैश में अनुशासित प्रक्रियाओं का एक सह समूह है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि एजेंडा 21 जो है वह किस में है, अनुशासित प्रक्रियाओं का एक समूह है। यह जो है रियो शिखर सम्मेलन 1992। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि इसकी संकल्पना जो है वह कब किया गया था, तो इसकी संकल्पना 1992 के रियो डी जेनरिया जो कि ब्राजील में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन में तैयार किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है वाई आई एम ए हिंदू नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। वाई आई एम ए हिंदू पुस्तक जो है वह किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह जो लिखा गया है शशि थरूर द्वारा लिखा गया है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि यह पुस्तक कब लिखी गई थी, तो यह जो पुस्तक जो है 2018 में लिखी गई थी। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी आंध्र प्रदेश में स्थित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इनमें से कौन सी पहाड़ी है जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो आंध्र प्रदेश में जो स्थित है पालकोंडा की पहाड़ी जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि पालकोंडा की पहाड़ी जो है दक्षिणी आंध्र प्रदेश में पर्वतमाला का एक श्रृंखला है। जो कि ये पहाड़ी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर जाती है और पूर्वी घाट के मध्य भाग बनाती है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि निम्नलिखित में से किस वर्ष ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो मार्क्सवादी के नाम से भी जाना जाता है की स्थापना हुआ था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ये इसमें से ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब किया गया था, तो इसकी स्थापना जो है 1920 में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि यह 17 अक्टूबर 1920 के इसकी स्थापना किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है, तो देख लेते हैं। अरब सागर में गिरने वाली जो नदी जो ऑप्शन में दिया गया वो नर्मदा नदी है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि यह नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से निकलती है। जो कि यह गुजरात के भरूच शहर के पश्चिम में खंभात की खाड़ी से होते हुए अरब सागर में गिरती है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया निम्नलिखित में से क्या श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो दिया गया है श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल जो है वो वॉलीबॉल है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है 1983 में भारत के क्रिकेट विश्व कप विजेता बनने के समय भारतीय क्रिकेट के कप्तान कौन थे। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 1983 में जो भारत के क्रिकेट विश्व कप जीता था उस समय भारतीय क्रिकेट के कप्तान कौन थे, तो उस समय कप्तान जो थे वह कपिल देव थे। इसका जो आंसर जो जगह 4 नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि दूसरी बार क्रिकेट में भारत वर्ल्ड कप कब जीता था, तो यह जो जीता था 2011 में। जो उस समय भारतीय कप्तान कौन थे, तो उस समय भारतीय कप्तान जो थे महेंद्र सिंह धोनी थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा खेल यूथांग कप से संबंधित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि यूथांग कप जो है वह किस खेल से संबंधित है, तो यह जो संबंध जो है वो लॉन टेनिस से है। इसका जो आंसर जो जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वह किस वर्ष कंपनी के रूप में निगमित किया गया था, तो यह जो किया गया था यह 1972 में किया गया था। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया 722 ईस्वी में आगरा की सूबेदारी निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को दी गई थी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 722 में जो आगरा की सूबेदारी जो दिया गया था निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को दिया गया था, तो यह जो दिया गया था सवाई राजा जयसिंह को यह दिया गया था। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन 1870 में भारतीय लोक सेवा के पहले भारतीय सदस्य थे। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इनमें से कौन से व्यक्तियों में कौन थे जो 1870 में भारतीय लोक सेवा के पहले भारतीय सदस्य थे, तो यह भारतीय सदस्य जो थे यह सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई थे। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि इन्होंने 1863 ईस्वी में भारतीय सिविल सेवा में अर्हता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने। जो कि सत्येंद्र नाथ जो थे ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी कैडर आवंटित किया गया था इन्हें। जो कि यह 30 से अधिक वर्षों तक सेवा के बाद सेवानिवृत्त हो गए थे। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, कृषि उत्पादों में के परिवहन के लिए कृषि उड़ान योजना का शुभारंभ वर्ष डैश के बजट में घोषित किया गया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कृषि उत्पादों के परिवहन के लिए कृषि उड़ान योजना जो है इसका शुभारंभ जो है वह किस बजट में घोषित किया गया था। तो यह जो किया गया था 2020-21 के जो बजट प्रस्तुत किया गया था उसमें इसको घोषित किया गया था। तो इसका जो आंसर जो जगह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो इस योजना का उद्देश्य जो है कृषि से संबंधित माल की हवाई मार्ग से परिवहन के लिए कृषि उड़ान योजना शुरू किया गया था। जो कि इस योजना का उद्देश्य 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का मदद करेगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया, भारत ने कब तक अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा पर भेजने का लक्ष्य रखा है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत ने कब तक अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा पर भेजने का लक्ष्य रखा है। यह जो रखा है 2040 तक। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि इनमें से किन दो इस्पात संयंत्रों की स्थापना रूस के सहयोग से की गई थी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन से इस्पात संयंत्र की स्थापना जो है जो कि रूस जो कि उस समय तत्कालीन यूएसएसआर कहा जाता था उसके सहयोग से किया गया था। तो यह जो किया गया था बोकारो इस्पात संयंत्र और भिलाई इस्पात संयंत्र जो है इसकी स्थापना जो है यूएसएसआर के सहयोग से किया गया था। इसका जो आंसर जगह A नंबर हो जाएगा। जो कि वही बोकारो और भिलाई इस्पात संयंत्र सोवियत संघ रूस के सहयोग से आरंभ किया गया था। जो कि यह किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था, तो यह दूसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 1956 से 61 तक था इस दौरान किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया कि मधुबनी कला किस भारतीय राज्य से संबंधित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मधुबनी कला जो है वो किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो इसका संबंध जो है वो बिहार से है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, रॉलेट एक्ट 1919 में निम्न में से किसे शामिल किया गया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि रॉलेट एक्ट 1919 जो है निम्न में से किसे इसमें शामिल किया गया था। तो यह जो शामिल जो किया गया था सुनवाई के बिना अनिश्चितकालीन हिरासत और प्रेस की सेंसरशिप किया गया था। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि यह कानून जो था मार्च 1919 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित किया गया था, जिसने उन्हें बिना किसी मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति का अधिकार दिया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया, छतों पर वर्षा जल संचय को अनिवार्य बनाने वाला भारत का पहला और एकमात्र राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि छतों पर वर्षा जल को संचय को अनिवार्य बनाने वाला भारत का पहला एकमात्र राज्य कौन सा बन गया है। यह जो बना है तमिलनाडु। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक भूगोल के उप क्षेत्र नहीं है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कौन से आर्थिक भूगोल के उप क्षेत्र नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा नहीं वाला बताना है। तो पहला देगा विनियोग संबंधी भूगोल जो कि है, अगला है संसाधन संबंधी भूगोल जो कि ये भी है, तथा अगला दे जनसांख्यिकी जो कि जनसांख्यिकी जो है वह नहीं है। तो इसमें नहीं वाला बताना था। तो इसका जो आंसर जो जगह वो 3 नंबर हो जाएगा। जो कि जनसंख्या भूगोल में भौगोलिक परिक्षेप के अनुरूप जनसांख्यिकी शामिल होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, कौन सा देश अपतटीय जहाज से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन को सफलतापूर्वक लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कौन सा देश है जो कि अपतटीय जहाज से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन को सफलतापूर्वक लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो यह दुनिया का पहला देश जो बना है वह जापान बना है। इसका जो आंसर जो जगह वो 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया कि संग्राही भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि संग्राही जो है वो भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। तो यह जो लोक नृत्य जो है वो त्रिपुरा का है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, समुद्र के पार भारत के दक्षिण पड़ोसियों में डैश द्वीप देश शामिल है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि समुद्र के पार जो है भारत के दक्षिण पड़ोसियों में कितने द्वीप देश शामिल है। तो इसमें जो शामिल जो है 2 देश है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि यह कौन कौन सा देश है, तो श्रीलंका और मालदीव जो है 2 द्वीपीय देश है जो कि भारत के दक्षिण पड़ोसी देश है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, टीपू सुल्तान ने मैसूर के शासक बने थे। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। टीपू सुल्तान जो थे वो मैसूर के शासक कब बने थे। तो यह जो बने थे 1782 ईस्वी में बने थे। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। जो कि मैसूर के शेर के रूप में लोकप्रिय जो टीपू सुल्तान जो थे 1782 में अपने पिता जो उनके थे हैदर अली उनके उत्तराधिकारी के रूप में बने थे। जो कि 1799 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम के युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि एसएनडीपी ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था 2030 तक डैश सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि एसएनडीपी ग्लोबल मार्केटिंग इंश्योरेंस जो है इसके अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में 2030 तक कितनी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। यह जो बन जाएगी यह तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया निम्नलिखित में से कौन सा महोत्सव गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर से जुड़ा हुआ है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि यह कौन सा इसमें महोत्सव है जो असम के गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर से जुड़ा हुआ है। तो यह जो जुड़ा हुआ है वो अम्बुबाची महोत्सव, जो कि इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। यह अम्बुबाची महोत्सव जो है वह असम के गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर में यह किया जाता है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया स्तूप क्यों बनाए गए थे। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि स्तूप जो बनाया जाता था उसका कारण क्या होता था। तो इसका कारण जो होता था पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि ब्रह्म समाज की उत्पत्ति कहाँ हुई थी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ब्रह्म समाज की उत्पत्ति जो है वो कहाँ पे हुआ था। तो इसकी उत्पत्ति जो है बंगाल में हुआ था। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा, जो कि राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में कोलकाता में ब्रह्म सभा की स्थापना किए थे, जिससे बाद में ब्रह्म समाज का नाम दिया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि मुंबई में स्थित गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण डैश का स्वागत करने हेतु कराया गया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मुंबई में स्थित जो गेटवे ऑफ इंडिया जो है इसका निर्माण जो है किसके स्वागत करने हेतु कराया गया था। यह जो कराया गया था इसका जो आंसर जो है किंग जॉर्ज पंचम के स्वागत में यह किया गया था। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। जो कि गेटवे ऑफ इंडिया का आधारशिला कब रखा गया था। तो इसकी आधारशिला जो है 31 मार्च 1911 को रखी गई थी। जो कि यह कहाँ पे स्थित है। तो यह जो है मुंबई में स्थित है, जो कि इसे 1911 में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के भारत यात्रा पर आने के उपलक्ष्य में बनाया गया था। इसका जो आंसर जो जगह वो 3 नंबर हो जाएगा। जो कि क्वेश्चन पूछ देगा गेटवे ऑफ इंडिया के वस्तुकार कौन थे। तो इसके वस्तुकार जो थे जॉर्ज बीटेट थे। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के तहत भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में बात करता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत जो है इसके तहत भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में बात करता है। यह जो करता है अनुच्छेद 40। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 जो है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत से संबंधित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना में आयोजित की गई थी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना जो है वो किस ईस्वी में आयोजित किया गया था। तो इसका आयोजन जो किया गया था 1951 में किया गया था। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। जो कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना जो है 9 फरवरी 1951 को शुरू हुई थी और गणना 28 फरवरी 1951 तक जारी रखा था। जो कि जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष में आयोजित की जाती है, जो कि यह वर्ष 2011 तक 15 बार आयोजित किया जा चुका है। जो कि सभी जनगणनाएं जो है भारत की जनगणना अधिनियम 1948 के तहत आयोजित की जाती है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद डैश राज्य विधानमंडल के घटकों से संबंधित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद डैश राज्य विधानमंडल के घटकों से संबंधित है। यह जो है 168 से 212 तक। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि संविधान के भाग 6 के अध्याय 3 जिसमें अनुच्छेद 168 से 212 जो है राज्य विधानमंडल से संबंधित है। जो कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 168 के अनुसार एक राज्य में एक संसदीय विधायिका जो कि विधानसभा कहा जाता है, साथ साथ द्विसदनीय विधायिका जो कि विधान परिषद और विधानसभा होता है, हो सकता है। जो कि यह जो है हर जगह लागू नहीं हो सकता है, जो कि हर जगह विधानसभा ही होता है, लेकिन कुछ राज्यों में विधान परिषद भी होता है। जो कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य में विधायिका होगी और इसमें राज्यपाल होंगे। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है बाण भट्ट ने हर्षचरित की रचना किस भाषा में की थी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बाण भट्ट द्वारा जो हर्षचरित लिखी गई थी
वह किस भाषा में लिखी गई थी? तो इसकी जो भाषा जो थी वो संस्कृत भाषा थी। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह जो किया गया अरिंदम बागची को। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, टी.एच. विनायक राम का संबंध किस वाद्य यंत्र से? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। टी.एच. विनायक राम जो है इनका संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका संबंध जो है घटम से। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि यह टी.एच. विनायक राम जो है इन्हें 2014 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की एक सहायक नदी नहीं है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सिंधु नदी की एक सहायक नदी इनमें से कौन सा नहीं है? तो देख लेते हैं कौन सा नहीं है। तो पहला दिया गया सोन। सोन जो है यह सिंधु की ना हो गई, यह गंगा की सहायक नदी है। जो कि अगला दिया गया काबुल दिया गया, उसको गिलगिट दिया गया और शेख दिया गया है। जो कि यह जो तीनों जो है वह सिंधु की सहायक नदी है, लेकिन यह सोन नदी जो है यह गंगा की सहायक नदी है। जो कि यमुना के बाद गंगा की दूसरी सबसे बड़ी दक्षिण की सहायक नदी है। दक्षिण से मिलने वाली सबसे बड़ी दूसरी जो है वह सहायक नदी है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया, निम्नलिखित में से कि इसके अंतर्गत भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि इसके अंतर्गत भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया है। यह जो किया गया वो संविधान की प्रस्तावना के अनुसार। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। जो कि संविधान की प्रस्तावना भारत को एक संप्रभु, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। जो कि इसी में 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी और अखंडता शब्द को प्रस्तावना में शामिल किया गया था। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया, मानवता के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का सिद्धांत किसने दिया था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मानवता के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? यह जो दिया गया था श्री नारायण गुरु द्वारा दिया गया था। इसका जो आंसर जो जगह 3 नंबर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे का उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर और डैश को जोड़ता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे जो है इसका उत्तर दक्षिण गलियारा जो है यह श्रीनगर और किसको जोड़ता है? तो यह जो जोड़ता है वह कन्याकुमारी को जोड़ता है। श्रीनगर और कन्याकुमारी को जोड़ता है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि यह उत्तर दक्षिण गलियारा जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर को तमिलनाडु में कन्याकुमारी से 4076 किलोमीटर लंबी सड़क को जोड़ता है। याद रखिएगा इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी 4076 किलोमीटर लंबाई है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 1206 से 1290 तक दिल्ली पर शासन करने वाली प्रारंभिक तुर्की शासक का सही कालानुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 1206 से 1290 तक दिल्ली पर शासन करने वाली प्रारंभिक तुर्की शासक को सही कालानुक्रम निम्नलिखित में से क्या हो जाएगा? तो देख लेते हैं इसका सही कालानुक्रम। जहाँ ऑप्शन जो दिया गया है या पहला जो ऑप्शन दिया गया कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद शामसुद्दीन इल्तुतमिश दिया गया, उसके बाद रजिया दिया गया है। तो यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक जो था यह 1206 से 1210 तक शासन किए थे। उसके बाद शामसुद्दीन इल्तुतमिश जो कि यह जो थे 1211 से 1236 तक। उसके बाद दिया गया रजिया। रजिया सुल्तान जो थी यह 1236 से 1240 तक। तो इसका सही क्रम जो जगह इसका 1 नंबर ही होगा। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया, निम्न में से कौन से एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर नहीं है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इनमें से एक प्रकार का कौन सा पर्सनल कंप्यूटर पीसी नहीं है? बताना है इसमें से पीसी कौन सा नहीं है, पर्सनल कंप्यूटर नहीं है। तो देख लेते हैं। पहला देखें मेन फ्रेम कंप्यूटर। जो कि मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वह एक पीसी कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर नहीं है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि मेन फ्रेम कंप्यूटर एक उच्च क्षमता वाला कंप्यूटर है जिसका उपयोग बड़े सूचना प्रसंस्करणों कार्यों के लिए किया जाता है। जो कि वही पीसी क्या होता है, तो पर्सनल कंप्यूटर पीसी जो होता है एक छोटे कंप्यूटर है जिसे एक समय में एक उपयोगकर्ता द्वारा उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया, पुष्कर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यह पुष्कर झील जो है वह राजस्थान में स्थित है। वह किस जिले में स्थित है? तो यह राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है। इसका जो आंसर जो जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया, निम्नलिखित में से किसने भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीता था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इनमें से कौन है जो कि भारत के लिए पहले व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीते थे? तो यह जो जीते थे यह हो जाएगा। इसका जो आंसर जो जगह
खसाबा जादव थे। इसका जो आंसर जो है 3 नंबर हो जाएगा, जो कि इन्हें केडी जादव भी कहा जाता है। केडी जादव जो थे एक भारतीय पहलवान है जिन्होंने 1952 ईस्वी में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में होलांस्की के कांस्य पदक जीते थे, जो कि यह स्वतंत्र भारत के पहले एथलीट थे जिन्होंने ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीते थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस वर्ष में युद्ध में शहीद हुई थी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि झांसी की रानी जो है लक्ष्मीबाई, यह किस वर्ष युद्ध में शहीद हो गई थी। यह जो शहीद हुई थी 1858 में। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा, जो कि झांसी की रानी रानी लक्ष्मीबाई की 18 जून 1858 को ग्वालियर में अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गई थी। जो कि क्वेश्चन पूछ देगा कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म जो है 19 नवंबर 1828 ईस्वी को बनारस में हुआ था, जो कि एक मराठी परिवार में हुआ था। जो कि इनका मूल नाम क्या था, तो इनका मूल नाम जो था मणिकर्णिका तांबे था। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि भारत ने पैरा एशियन गेम्स 2023 में कितने पदक जीता। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत ने पैरा एशियन गेम्स 2023 में कुल कितने पदक जीते थे। यह जो जीते थे कुल 111 पदक। इसका जो आंसर जो जगह 3 नंबर हो जाएगा, जो कि यह 111 में कुल 29 जो पदक था वो स्वर्ण पदक था, और 31 पदक जो था रजत पदक था, और 51 जो था वो कांस्य पदक था। याद रखिएगा ये तीनों भी, कि कुल टोटल जो था 111 पदक जीते थे, जिसमें 29 जो था गोल्ड मेडल था, और 31 जो था वह रजत पदक सिल्वर मेडल था, और उसके बाद ब्रॉन्ज मेडल जो था 51 था। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया कि एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना आईटीडीपी किस पंचवर्षीय योजना के एक भाग के रूप में अस्तित्व में आया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना जो है आईटीडीपी जो है, यह किस पंचवर्षीय योजना के एक भाग के रूप में अस्तित्व में आया था। यह जो आया था 5वीं पंचवर्षीय योजना के। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, समान विज्ञान और गणित का क्वेश्चन दिया गया है, तो देख लेते हैं समान विज्ञान का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, समुद्र की सतह पर लवणता का क्या होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। समुद्र की सतह पर लवणता का क्या प्रभाव होता है, तो यह जो होता है, या इसका आंसर जो जगह बर्फ या वाष्मीकरण के रूप में जल की हानि से बढ़ जाती है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है CHCl3 का सामान्य नाम क्या है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। CHCl3 जो है, इसका सामान्य नाम क्या होता है, तो इसका सामान्य नाम जो होता है क्लोरोफॉर्म होता है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा, जो कि क्लोरोफॉर्म को और किस रूप में जानते हैं, तो इसे हम लोग ट्राइक्लोरोमीथेन भी कहते हैं। जो कि यह एक क्या है, तो यह एक गैर ज्वलनशील स्पष्ट और रंगहीन तरल है, जो कि पानी से सघन होता है, और इसमें एक सुखद ईथर जैसी गंध आती है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया बाथरूम के शीशे तथा झील पर होने वाली परावर्तन और चश्मे पर पड़ने वाली चमक किस प्रकार के परिवर्तन का कारण होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बाथरूम के शीशे पे या झील पर होने वाली परिवर्तन जो होता है, जो प्रतिबिंब बनता है, या चश्मे पर पड़ने वाली चमक जो होता है, वह किस प्रकार का परिवर्तन का कारण है। तो यह जो परिवर्तन का कारण जो है, वह परिवर्तन स्पेकुलर परिवर्तन है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। परिवर्तक जो परिवर्तन है यह होता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन के अपर्याप्त स्राव के कारण होने वाले रोग को पहचान करें। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अगर अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन जो है, इसके अपर्याप्त स्राव के कारण होने वाला रोग कौन सा होता है। यह जो होता है वो डायबिटीज मेलेटिस होता है। मधुमेह रोग जो होता है, शुगर की जो बीमारी होती है वह होता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। जो कि यह क्या होता है कि अग्नाशय शरीर में रक्त शर्करा के संतुलन को बनाए रखता है, और इंसुलिन और ग्लूकागॉन अग्नाशय के प्राथमिक हार्मोन है, जो कि दोनों रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। यही अनियंत्रित हो जाता है तो डायबिटीज मेलेटिस या मधुमेह रोग हो जाता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 1828 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने प्रदर्शित किया कि सिल्वर साइनाइड एक अकार्बनिक यौगिक को अमोनिया क्लोराइड, जो कि एक अन्य अकार्बनिक यौगिक के साथ गर्म करने से किसी जीवित जीव या किसी जीवित जीव के किसी भाग की सहायता के बिना ही यूरिया का उत्पादन होता है। तो यह जो कहा था, यह फ्रेडरिक वेलर द्वारा कहा गया था। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया सौर कुकर के अंदर का रंग कैसा होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सौर कुकर जो होता है उसके अंदर का रंग जो होता है वह कैसा होता है। तो यह जो होता है वो काला होता है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा, क्योंकि यह काला होने का मुख्य कारण क्या होता है, तो यह रंग जो होता है सौर ऊर्जा की तीव्रता से आकर्षित करता है। सौर ऊर्जा को अपने तरफ जो होता है बहुत तेजी से ग्रहण करता है।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया निम्नलिखित में से कौन सा निम्नतम विद्युत ऋणात्मक मूल तत्व है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इनमें से कौन सा निम्नतम विद्युत ऋणात्मक मूल तत्व है। तो यह जो है यह हो जाएगा CS हो जाएगा। सीजियम जो है निम्नतम विद्युत ऋणात्मक मूल तत्व है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ जाएगा सीजियम कैसा धातु है। तो सीजियम एक क्षार धातु है जिसकी परमाणु संख्या कितनी होती है। तो इसकी परमाणु संख्या जो होता है 55 होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह धीमा तथा डैश हो जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जब प्रकाश जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह कैसा हो जाता है। तो वह धीमा तथा डैश हो जाता है। तो यह धीमा तथा या नॉर्मल की ओर झुक जाता है। इसका जो आंसर जो जगह वो 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 18 के मूल तत्व जो कि अपनी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने वाले दो छोड़कर अन्य सभी को क्या कहा जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 18 के मूल तत्वों में अपनी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने वाले को छोड़कर अन्य सभी को क्या कहा जाता है। यह जो कहा जाता है निष्क्रिय गैस से कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि इनमें वे तत्व शामिल होते हैं जिनकी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया कि डैश समूह से संबंधित पशुओं में जुड़े हुए पैर होते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ये कौन से समूह संबंधित है जो कि पशुओं के जुड़े हुए पैर होते हैं। तो यह जो होता है इसका जो हो जाएगा ऑर्थोपोडा। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि ऑर्थोपोडा समूह के जीवों में जुड़े हुए पैर होते हैं जबकि शेष अन्य में नहीं होते हैं। जो कि ऑर्थोपोडा जंतु जो होते हैं जगत के सबसे बड़े संघ होते हैं जिस इनका शरीर जो होता है खंड युक्त त्रिस्तरीय होता है। जो कि इसके एग्जाम्पल जो होता है तिलचट्टा होता है या मकड़ी जो होता है यह सब ऑर्थोपोडा संघ के जंतु हैं। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया जी की इकाई त्वरण की इकाई के समान अर्थात होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जी की इकाई क्या होता है जो कि त्वरण की इकाई के समान ही होता है। तो इसका इकाई जो होता है वह मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया शुक्राणुओं का निर्माण डैश में होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। शुक्राणुओं का निर्माण जो है वो कहाँ पे होता है। तो इसका निर्माण जो होता है वह वृषण में होता है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मांसपेशियों को हड्डियों से किसके द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। तो यह जो जुड़ा हुआ रहता है कंडरा के द्वारा। जो कि कंडरा के अंग्रेजी में टेंडन कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि हड्डी से हड्डी किससे जुड़ा हुआ रहता है। तो हड्डी से हड्डी बोन से बोन जो जुड़ा हुआ रहता है वह लिगामेंट द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक आघात वर्धनीय है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो धातु दिया गया है इसमें सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु कौन सा है। तो यहाँ जो ऑप्शन जो दिया गया है इसमें सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु जो है वह सिल्वर है। एजी है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। जो कि जान लेते हैं कि आघात वर्धनीय होता क्या है। तो आघात वर्धनीय का तात्पर्य जो है आघात करने पर उनके क्षेत्रफल में वृद्धि होना है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया द्रव्यमान की परिभाषा क्या है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो ऑप्शन दिया गया उसमें द्रव्यमान की परिभाषा किसमें दिया गया है। यह जो दिया गया 4 नंबर में दिया गया किसी वस्तु में होने वाले पदार्थों की राशि को उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है। इसका जो आंसर जो जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया पुरुषों में वृषण कोष शरीर के बाहर क्यों होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पुरुषों में वृषण कोष शरीर के बाहर क्यों होता है। तो इसका मुख्य कारण जो होता है यह शुक्राणु निर्माण के लिए सामान्य शरीर के तापमान की तुलना में कम तापमान की आवश्यकता होती है। इस वजह से यह बाहर होता है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए। इनमें से एक है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए। इनमें से एक कौन सा हो जाएगा। यह जो हो जाएगा इसका जो आंसर जो जाएगा यह वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि निम्नलिखित में से कौन रंध्रों के बंद होने पर पत्तियां के गिरने में मदद करता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। रंध्रों के बंद होने और पत्तियां के गिरने में मदद कौन करता है। यह जो मदद जो करता है एब्सिक अम्ल करता है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है जो कि इसका आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। सॉल्यूशन पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। तथा आगे क्वेश्चन देखते हैं 71 नंबर जो कि दिया गया है कि एक वस्तु ऊर्ध्वाधर स्थिति में फर्श पर यू वेग से टकराती है और उसी वेग से पुनः
आप वापस उछल जाती है तो चाल में होने वाले परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो यह जो परिवर्तन जो जगह 0 होगा, इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। क्योंकि यदि वस्तु टकराने के बाद उसी वेग में ऊपर उछलती है तो चाल में परिवर्तन शून्य होता है। आगे जो क्वेश्चन देखते हैं, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान कितना होता है। तो यह जो आणविक द्रव्यमान जो होता है 44 यू होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया कि 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच में 5 कूलम के आवेश की प्रवाहित करने पे किया गया कार्य कितना होगा। तो यह जो हो जाएगा वो 50 जूल होगा। इसका जो आंसर जगह 2 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया कि एक अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि एक अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न होता है। यह जो उत्पन्न जो होता है लवण और जल होता है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि डैश बीज रहित संवहनी पौधे होते हैं जो स्वतंत्र जेमेटोफाइटा चरणों के साथ एक अद्वितीय जीवन चक्र साझा करते हैं, जिनकी संवहनी पौधे सहित आमतौर पर सामान्य विशेषताओं के कारण एक साथ चर्चा की जाती है। तो इसकी चर्चा जो किया जाता है यह टेरिडोफाइटा में। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन है, जिसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी जरूर आप लोग दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आप लोग को नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।